हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एरिया या क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। इसके जो बिगनर्स हैं जिनको बहुत जानकारी नहीं है उनको मालूम है कि जब हम किसी स्क्वायर की एरिया निकालते हैं या किसी वर्ग की एरिया निकालते हैं तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसके डिटेल के बारे में नहीं पता होता है कि जो एक कॉन्सेप्ट क्या है एरिया का और क्षेत्रफल का। एरिया या क्षेत्रफल, इंग्लिश में इसको एरिया कहते हैं, हिंदी में इसको क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, तो इसको हम आज बारीकी से समझेंगे। तो अगर एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि मान लीजिए ये जो शेप आपके सामने है, इस शेप को देखिए ज़रा, देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हिंदी में वर्ग कहा जाता है और इंग्लिश में आपको मालूम है कि स्क्वायर कहते हैं। ये जो इसको स्क्वायर कहा जाता है। तो स्क्वायर का मतलब एक ऐसा एरिया जिसमें क्या हो, एक ऐसा प्लेन कह सकते हैं कि जिसमें लेंथ हो ब्रेड्थ हो, यानी लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो, इक्वल हो। तो इस वर्ग का अगर मैं मान लूं कि ये जो वर्ग है इसकी लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, और ब्रेड्थ भी 1 मीटर होगी क्योंकि स्क्वायर है, एक वर्ग है। तो अगर ये दोनों 1 है तो इसकी एरिया क्या होगी। देखिए यही एक बेस है और इसी से कंपेयर करके हर एक को बिना फॉर्मूला हम अप्लाई किए पहले हम निकालेंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे। तो इसको कहते हैं, अगर एक ऐसा स्क्वायर है, एक वर्ग है जिसकी चारों साइड्स 1 मीटर की है, तो इसकी जो एरिया हुई इसको कहा जाता है 1 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। इसकी एरिया हो जाएगी 1 स्क्वायर मीटर एरिया, यानी इसको हम क्षेत्रफल कह सकते हैं। तो क्षेत्रफल जो आया, क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एक, इसको हम एक पैरामीटर मान लेते हैं। जैसे जब कभी हम लेंथ को मापते हैं, जब कोई मेज़र करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें इतनी लेंथ को मेज़र करना है और हमें ये मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो डेफिनेटली ये 2 मीटर हो गया, सिंपल। तो अगर हम इसी को यूनिट बनाने, यानी कि यह एक यूनिट होता है जिससे हम कंपैरिजन करके पता कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ तक जाना तो हम जान गए कि यही 3 बार आया है तो ये 3 मीटर हो गया। तो इसका मतलब यह 1 मीटर जो है एक यूनिट हो गया लेंथ को मेजर करने का। उसी तरह से जैसे हम मिल्क मेजर करते हैं, मिल्क दूध को हम मापते हैं, तो हम क्या करते हैं कि मिल्क को एक लीटर का एक छोटा सा कंटेनर लेते हैं और इससे हम कंपेयर कर लेते हैं कि कितनी बार में ये पूरा जो इसमें मिल्क भरा गया है वो कितनी बार इससे मेजर किया जा सकता है या इससे निकाला जा सकता है, तो उतने लीटर हम मिल्क कह देते हैं। अब यही बात अगर हम एरिया के टर्म में देखते हैं तो हमने क्या मान लिया कि हमने एक इसको यूनिट मान लिया। किसको देखेंगे कि ये जो मैंने एक स्क्वायर लिया है जिसकी हर एक साइड 1 मीटर की है, इसको मैंने यूनिट मान लिया। अब अगर हमें इसकी एरिया निकालनी हो बिना फॉर्मूला यूज किए तो कैसे निकालेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये कितनी बार यहाँ आया हुआ। तो आप देखिए जरा, एक यहाँ देख सकते हैं, ये ठीक है, इसका जरा कलर चेंज कर लेते हैं। तो एक ये मिला आपको, एक ये मिला और एक ये मिला और एक ये मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 मीटर स्क्वायर है, इसकी एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, उसका 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, यानी 4 स्क्वायर मीटर हो जाएगी। 4 स्क्वायर मीटर ऐसे लिखा जाता है, या 4m लिखकर ऐसे लिख देते हैं, 4 मीटर स्क्वायर हो जाता है। हिंदी में इसको लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे, ये मीटर लिखकर यहाँ स्क्वायर दे देंगे। तो इस तरह से हम इसकी एरिया को लिखते हैं। तो अब ये देखें कि अगर ये किसी भी तरह का हो सकता है शेप, जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम इसी ट्रायंगल को देखते हैं। तो ये ट्रायंगल है, आपको मालूम है कि 3 साइड से, एक साइड ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसको हम ट्रायंगल कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि 3 भुजाएं हैं इसमें। अगर हम इसकी एरिया को देखें तो इसमें क्या है, ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये पूरे का आधा है। मतलब पूरा का मतलब ये पूरा है, तो इस पूरे का ये आधा है, हाफ है। तो हाफ मतलब आधा हुआ, ऐसे 1/2 लिखा जाता है। हाफ मतलब यही होता है, ठीक है, इसी को आप आधा कहते हो, आधा, ठीक है।
इसके बाद अब आप नीचे आ जाइए तो यहाँ देख रहे हैं ये जो है ये भी क्या है, आधा ही है, क्योंकि ये पूरा अगर है तो पूरे का आधा है, तो ये भी आधा हो गया। और ये एक पूरा है तो इसका मतलब आधा ये मिलकर एक हो गया और ये एक। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल की जो एरिया आई, क्षेत्रफल आया, ये कितना आया, 2 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, हालांकि इसको हम फॉर्मूले से भी करेंगे अभी कैलकुलेट, अभी हम फिलहाल इस तरह से देखते हैं। अब हम आगे चलते। अब मान लीजिए कि हमें इस तरह की एरिया को कैलकुलेट करना हुआ, तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसकी एरिया को उसी से कंपेयर करें। अगर हम ये मान लें कि ये इतना जो है 1 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि यह एक स्क्वायर है, इसकी हर एक साइड 1 1 और 1 और 1 है, तो ये 1 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये 1 हुआ तो ये भी 1 हुआ, यहाँ से यहाँ तक, ये भी 1 हुआ यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 1 हुआ। इस तरह से इसकी भी एरिया कितनी आ गई, 4 मीटर स्क्वायर आ गई। तो इस तरह से कैसा भी फिगर होगा, अब ये कोई स्पेशल, ये ना तो रेक्टेंगल है ना तो स्क्वायर है, लेकिन फिर भी हम इसकी एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये सेगमेंट कितना है। तो ये एरिया का एक्चुअल में यूज़ क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब भी आप टेलर के पास जाते हैं शर्ट सिलाने, पैंट सिलाने, तो आपसे पूछता है कि, या आप पूछते हैं कि हमारे लिए पैंट सिलाना या शर्ट सिलाना है तो कितने कपड़े चाहिए, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है एरिया बताने की। या फिर मान लीजिए कि आपका जो घर का रूम बनाया जा रहा है और नीचे आपको टाइल्स लगवानी है, ठीक है, टाइल्स लगवानी है, तो आपको पता करना होगा कि कितनी टाइल्स चाहिए। तो मान लीजिए वो फीट में हालांकि कैलकुलेट होता है, लेकिन मीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 1 बाई 1 की एक टाइल्स आ रही है और आपको मालूम है कि आपके रूम का जो एरिया है वो कितना है, तो हम उसके आधार पर ये कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे जगहों पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। या कोई चीज़ आपको कवर करना है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आप अपने घर के सामने जो कहीं पर मैट लगवाना चाह रहे हैं या छत पे मैट लगाना चाहते हैं, तो मैट के लिए हमें पता हो कि उस जो रूफ है या जो छत है उसकी एरिया कितनी है, तो हम मार्केट में जाके उतना परचेज करके ले आएंगे और हम मैट को आराम से लगा सकते हैं। तो इन सब जगहों पर हमें एरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो अब तो हमने देखा कि इसको इस तरह से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब इसको हम फॉर्मूले के हेल्प से भी देखेंगे। अगर अब मान लीजिए एक फिगर लिया और ये देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। अगर हम इसको 1 मीटर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो इसकी एरिया आप समझ सकते हैं। इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, ये टोटल जो आ रहा है वो आपको दिख रहा होगा कि ये 4 मीटर है। और यहाँ पे देखिए तो ये जो है आपको 3 मीटर नज़र आ रहा है। तो 4 है, ये 3 है। अब देखिए इसको अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत यानी रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 4 इंटू 3 कर लेंगे, 4 इंटू 3 कर लेंगे, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लेते हैं। तो लेंथ हमें 4 पता है, ब्रेड्थ हमें 3 पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। अब इसको जरा हम अपने मेथड से, जैसे हमने कैलकुलेट किया था उस तरह से चेक करें, तो उस तरह से हमें कितना मिलेगा। हमें ये ब्लॉक्स काउंट कर लेने हैं। ये ब्लॉक है 1 मीटर स्क्वायर का, इसको काउंट कर लेना कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं। तो ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से ब्लॉक को काउंट करके भी आप एरिया निकाल सकते हैं, या फिर फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट निकाल सकें। ठीक है, इसी तरह से हम कोई और शेप लेकर भी देख सकते हैं। अब बात हम करते हैं इस ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल है A, B और C। इस ट्रायंगल की अगर हमें एरिया निकालनी है, हमें मालूम है कि ये नॉर्मल एक ट्रायंगल है, एक कह सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि इसकी एक साइड जो 90 डिग्री बनाने वाली में 2 साइडें हैं, उसमें से एक जो है, एक को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, एक को बेस कहते हैं, यानी हिंदी में उसको कहा जाए तो एक होता है लंब और एक होता है आधार। ठीक है, 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो उसमें से एक साइड को 90 डिग्री बनाने वाली एक साइड लंब होती है और दूसरा आधार होती है। ठीक है, तो इसको हम दोनों तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसकी एरिया को 2 तरह से कैलकुलेट की जाएगी। एक तो हम अपने नॉर्मल मेथड से देखें, क्योंकि हमने यहाँ ड्रॉ किया है, तो हमें देखने पर ही दिख रहा होगा कि ये जो एरिया है वो 1 है, ये हो गया 2,
और इसके बाद ये हो गया 3, तो 3 तो आ गया हमें, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। लेकिन ये देखिए ये आधा है, ये भी आधा है और ये भी आधा है। तो इस तरह से हम ये सारा ऐड कर लें तो हमें एरिया निकल जाएगी। तो हमें क्षेत्रफल अगर इसका देखना हुआ तो क्या आएगा, क्षेत्रफल इसका जो आएगा वो आएगा 1 + 1 + 1। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हाफ, हाफ और हाफ, तो हमें टोटल मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3। और आधा मालूम है कितना होता है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं कि ये 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद सबका डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर समान है, तो हम क्या करेंगे, एक बार में सबके न्यूमरेटर को जोड़ लेते हैं, 1 + 1 + 1, तो ये आ जाएगा 3 + 3/2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये लिख सकते हैं हम, इन दोनों को ऐड करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 होल है तो हम इसको कम्प्लीटली ऐसे लिख सकते हैं, 3 होल 3/2, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 × 2 = 6, 6 + 3 9/2, 9/2 लिखिए, या फिर इसको 4 होल 1/2 लिखिए। कैसे, क्योंकि जब आप 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 4 = 9, 2 × 4 = 8 आएगा, 1 रिमाइंडर बचा। तो ये जो 4 आया क्वेश्चन, इसको यहाँ पर और इस 1 को यहाँ पे और इस 2 को यहाँ पे लिख दीजिए और ये एरिया हो जाएगी। इसको आप कहेंगे, ये एरिया किसकी आई, ट्रायंगल की आई, इसको इतना मीटर स्क्वायर आ गई। अभी मैं बता रहा हूँ ये मीटर स्क्वायर क्यों लिखी जाती है, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर लिखी जाती है। सेंटीमीटर होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखी जाएगी, क्यों, इस पर भी आएंगे। तो अभी ये कैलकुलेट हो गया। अगर हम इसी को फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे, क्योंकि त्रिभुज की एरिया जो होती है वो क्या होती है, त्रिभुज की एरिया, एरिया लिख देते हैं इंग्लिश में ही, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, आप जानते ही हैं कि एरिया = क्या होता है, लंब × आधार / 2, या फिर इसको कह लीजिए कि बेस × हाइट / 2 इंग्लिश में भी बोला जा सकता है ऐसे। तो लंब देखें तो क्या है, लंब जरा देखिए क्या है, ये 1, ये 2, ये 3, ये पूरी लंबाई कितनी है, 3 है। आधार देख लीजिए क्या है, 1, 2 और 3, तो ये हो जाएगा 3, ये भी 3 हो गई, /2 तो ये हो जाएगा 9/2। देख लीजिए हम सीधे यहाँ पर आ गए, यहाँ आ गए। अब इसी को आप लिख सकते हो 4 होल 1/2 भी इतना मीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी जो यूनिट होती है, क्योंकि हर एक जितनी भी क्षेत्रफल हो, चाहे उसका आयतन निकालना हो जिसको हम वॉल्यूम कहेंगे, या फिर लंबाई निकालनी हो, हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है मेजरमेंट का। जैसे हम लिक्विड को लीटर में मेजर करते हैं, वैसे ही एरिया को मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर इस तरह से मेजर करेंगे। अब चूंकि यहाँ जो लंब है वो मीटर में लिखा हुआ है, ठीक है, ये मीटर में लिखा हुआ है, और ये आधार भी मीटर में है, दोनों, और दोनों सेम होना चाहिए, हमेशा दोनों सेम होना चाहिए, ये भी मीटर में है। तो जब दोनों मीटर है तो ये मीटर को मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मीटर के पावर में 2 लिख देते हैं, ऐसे मीटर पावर 2 लिखा जाता है, ठीक है। इसीलिए जो क्षेत्रफल होता है उसकी यूनिट जो है मीटर स्क्वायर होती है। और अगर मान लीजिए ये दोनों सेंटीमीटर अगर लेंगे आप तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, किलोमीटर लेंगे तो किलोमीटर स्क्वायर लेंगे। इस तरह से जो भी आप लेंगे उसके हिसाब से ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट रहा एरिया का, और एरिया के कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने देखे, जैसे कि किसी रेक्टेंगल का या एरिया का जो कॉन्सेप्ट रहा वो क्या रहा। इसमें कुछ चीज़ें अगर छूटी हों, कोई करेक्शन चाहिए, कुछ ऐसे जो कि इसमें इसको और बेटर बनाया जा सके, उसके लिए आप कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।